हेलो बेटा जी, देखिए आज का टॉपिक मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं और आपसे मैंने ये क्वेश्चन किया कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 5L में अगर आप 3M को जोड़ेंगे, L क्या है, L इज द लेंथ और M क्या है, M स्टैंड फॉर मास। अगर आपको 5L में 3M को जोड़ेंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी होगी? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि L क्या है, आंसर है L स्टैंड फॉर लेंथ। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, मास को। तो लेंथ को हम मास में ऐड नहीं कर सकते। जबकि मैं आपसे ये क्वेश्चन दोबारा से करता हूं कि क्या आप 5L को 3L में जोड़ सकते हैं? तो आप मुझे बताते हैं यस कर सकते हैं। L क्या है, लेंथ, यहां पर भी लेंथ है। तो आप 5L को अगर 3L में जोड़ते हैं तो कितना बताएंगे? तो आंसर है 8L। इससे एक बात समझ में आने लगी कि बेटे अगर हम दो क्वांटिटीज को, ये भी दो क्वांटिटीज थी, लेंथ भी एक क्वांटिटीज है और एक मास भी एक क्वांटिटीज है। इसी तरह से यहाँ पर 5 है, लेंथ भी एक क्वांटिटीज है, ये भी एक लेंथ है। तो लेंथ क्या है? तो आंसर है ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटीज है। लेकिन जब हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी किसमें मिलता है? तो आंसर है उसी क्वांटिटी में मिलता है जिनका ये एडिशन होता है। अगर मैं लेंथ को लेंथ में जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिलता है? तो आंसर है लेंथ मिलता है। इसका मतलब सेम टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं वो ऐड हो सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ था? तो आंसर है यहां पर क्वांटिटीज थी या नहीं थी? अरे यहां पर दो क्वांटिटीज थी या नहीं थी? तो आंसर है यस, यहां पर भी दो क्वांटिटीज थी। लेकिन ये दोनों क्वांटिटीज बाय नेचर कैसी थी? तो आंसर है डिफरेंट क्वांटिटीज थी। तो यहां पर हमने देखा कि 5L को अगर मैं 3M में अगर ऐड करता हूं तो मैं ऐड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज कैसे हैं? अलग अलग है। तो फिजिक्स में एक मंत्र बना लिया, इसको हमेशा के लिए याद कर लिया कि डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज ना तो कभी ऐड होगी और ना कभी सब्ट्रैक्ट होगी। सेम टाइप की क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं बेटे और सेम टाइप की क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो मस्ट रिमेंबर, नोट करके क्या याद रखना है? यहां पर नोट करके हमें ये याद रखना है, द सेम टाइप ऑफ द क्वांटिटीज आर ऐड और subtract. Different type of the quantities neither add nor subtract. इस बात को आप मंत्र बना के याद कर लेंगे। अब मैं आपसे छोटी सी एक बात बोलता हूं, देखो जरा ध्यान से। अगर मैंने आपसे बोला यहां पर A प्लस B इज इक्वल टू F दे रहा है आपको। F क्या है? F हेयर स्टैंड फॉर फोर्स। अगर A प्लस B का सम मुझे फोर्स दे रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि A और B बाय नेचर कौन सी क्वांटिटीज होंगी? ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि A और B इन दोनों को जोड़ के मैंने फोर्स लिया तो ये A और B जो क्वांटिटीज है बाय नेचर कैसी होंगी? मास हो सकते हैं ये, दूसरा ये किलो मास दैट इज केजी मास हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। क्या हो सकते हैं? कौन सी क्वांटिटीज है? अगर मैं A को B में ऐड करता हूं, फटाफट बताइए। तो देखिए अगर बेटे मैं A को B में जोड़ा और मुझे फोर्स मिला तो आपको एक बात पता है कि हम इस नेचर में दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका नेचर सेम हो। अगर मैं यहां पर लेंथ को लेंथ में जोड़ूंगा तो मुझे रिजल्ट भी किसमें मिलेगा? लेंथ में मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं A को B में जोड़ रहा हूं और मुझे फोर्स मिल रहा है तो पक्का A और B बाय नेचर कैसे हैं? तो आंसर है बाय नेचर ये दोनों फोर्स हैं। तो A को B में जोड़ रहे हैं तो A भी फोर्स होगा और B भी फोर्स होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अमाउंट किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। यहां पर लेंथ कैसी थी? ज्यादा, यहां पर लेंथ कैसी थी? कम, लेकिन दोनों ही तो लेंथ थी। इन दोनों का टोटल मुझे कितना मिला? 8L। ये तो मतलब था बेटे। तो यहां से क्या पता चला? A और B अगर दो क्वांटिटीज को हम ऐड करने जा रहे हैं और वो मुझे रिजल्ट देते हैं फोर्स, तो पक्का A और B दोनों नेचर में कैसी क्वांटिटीज होंगी? फोर्स। इसी तरह से अगर मैं टेम्परेचर को टेम्परेचर में जोड़ूंगा तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? अरे मास मिलेगा, टाइम मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा। तो आंसर है टेम्परेचर मिलेगा। तो इस बात को हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड होती है, सेम टाइप की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। रिजल्ट भी कैसा देंगी? जैसी ऐड होंगी वैसे वो रिजल्ट भी देंगी। अब यहां पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं
एक छोटा सा इसी में क्वेश्चन लेते हैं। अगर अभी मैंने आपसे बोला कि हमें जो क्वांटिटी दी थी दिस इज 5l प्लस 3l और ये कितना आता है 8l। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, तो आप आंसर क्या कहेंगे, यस निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, तो बेटे आप जानते हैं कि 5l में 5 क्या है, एक नंबर है, नंबर कैसा है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और l क्या है यहाँ पर, तो आंसर है l है एक लेंथ। तो यूनिट किसकी होती है, तो आंसर है यूनिट हमेशा, बताइए यूनिट हमेशा किसकी होती है, यूनिट हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज की होती हैं। किसकी होती है बेटे, फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी से, जबकि 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो आंसर है मीटर होती है। यहाँ पे क्या है 3l, तो 3l में 3 क्या है, कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पर l क्या है, तो आंसर है l लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। 8 क्या है, तो आंसर नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो लेंथ की यूनिट क्या है, तो मीटर। तो एक बात समझ में आई हमने बेटे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर एक टाइप की क्वांटिटी को दूसरे टाइप की क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो हमें यूनिट भी क्या मिलेगी, वही यूनिट मिलेगी, वही क्वांटिटी मिलेगी जो हम ऐड कर रहे हैं। इससे एक छोटी सी बात समझ में आई कि अगर मैं मीटर को मीटर में जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मीटर। तो वास्तव में देखने में तो हमें ये लगता है कि हम मीटर को मीटर में जोड़ रहे हैं और हमें मीटर मिल रहा है, जबकि हम ऐसा नहीं कर रहे। एक्चुअली में जो क्वांटिटीज होती हैं, वास्तव में आप इस बात को भी बड़े अच्छे से ध्यान रखिए बेटे, वास्तव में जो हमारी यूनिट्स होती हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है, यूनिट्स होती हैं, वो ना तो कभी ऐड होती बेटे, ना कभी वो सब्ट्रैक्ट होती। यहाँ पर देखने में तो हमें लग रहा है कि मीटर में मीटर जुड़ेगा तो मीटर आ गया, लेकिन वास्तव में हमने यूनिट को यूनिट में जोड़ा ही नहीं है कभी। इस यूनिट को इस यूनिट में हमने ऐड किया ही नहीं है। यूनिट ना तो कभी ऐड होती है ना कभी सब्ट्रैक्ट होती है। जरा देखना, अगर बेटे मैंने 5l में 3l को जोड़ा तो मुझे 8l मिला, तो हमने एक्चुअल में लेंथ को लेंथ में तो जोड़ा ही नहीं है, क्वांटिटी को क्वांटिटी में नहीं जोड़ा बेटे, हमने बेसिकली नंबर को नंबर में ऐड किया। देखना कैसे, अगर 5l में मैं 3l को जोड़ता हूं तो इन दोनों में से मैंने l तो कॉमन ले लिया, l कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 5 प्लस 3, ये मुझे कितना देता है, तो आंसर है 8l देता है। तो क्या मैंने क्वांटिटीज को या मैंने यूनिट को ऐड किया, आंसर है नो। हमने किसे ऐड किया, तो आंसर है नंबर को ऐड किया। तो एक्चुअली में वास्तव में बेटे इसे हम इस तरह से याद करते हैं, हम इसे बोल दिया करते हैं सिंपल टर्म्स में, अपने आप को थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए और आसान बनाने के लिए, कि सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड होती हैं और सेम टाइप की क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती हैं, या सेम टाइप की यूनिट्स ही ऐड होती हैं और सेम टाइप की यूनिट ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। जबकि वास्तव में ये होता है कि यूनिट्स और जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं बेटे, वो वास्तव में वो कभी ऐड होती नहीं है। ऐड और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, तो आंसर है नंबर होता है। क्या होता है बेटे, नंबर। तो आप जिस मर्जी तरीके से याद कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये बहुत आसान सा हो जाता है कि आप इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि सेम टाइप की क्वांटिटीज होंगी, सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम टाइप की यूनिट ही ऐड होंगी, लेकिन एडिशन में m प्लस m मुझे क्या देंगे, m ही देंगे बेटे। ये m क्यों देते हैं, क्योंकि वास्तव में हमें पता है कि क्वांटिटीज को क्वांटिटीज में ऐड करने से हमें एक ही क्वांटिटीज मिलेगी। क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी में ऐड करेंगे हमें क्वांटिटी कौन सी मिलेगी, तो आंसर है वही क्वांटिटी मिलेगी। तो वो क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या मैग्नीट्यूड कम होगा, और जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड को काउंट नहीं करते। इसका मतलब मीटर को मीटर में जोड़ने से हमेशा मीटर ही आएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं इसी तरह से आपको कहता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू में वेलोसिटी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं a और b क्या होगा, तो आंसर है a और b दोनों ही क्या होंगे, वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये कितना है, तो आंसर है ये v1 है, तो a कितना होगा, तो आप बताएंगे ये ab क्या होगा, तो आंसर है ये भी वेलोसिटी होगा। v1 हो सकता है ज्यादा वेलोसिटी हो सकता है ये वेलोसिटी कम हो, लेकिन वेलोसिटी को वेलोसिटी में जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, तो आंसर है वेलोसिटी ही आएगा। बात समझ आ गई ना बेटे बात। फिर से सिंपल शब्दों में अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ और समझाना चाहूँ तो इसको आप इस तरह से समझेंगे, सेम टाइप की क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं और सेम टाइप की क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटे। लेकिन वास्तव में जब आप देखना चाहते हैं कि लेकिन वास्तव में जो हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, तो आंसर है देखते हैं कि जब क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो क्वांटिटीज कभी ऐड नहीं होती बेटे, उनका नंबर ही ऐड होता है और नंबर ही सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब और हम क्या बोल सकते हैं कि सेम टाइप की जो हमारी जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट को ना तो हम कभी ऐड कर सकते, यूनिट को ना तो हम कभी सब्ट्रैक्ट कर सकते। यूनिट जैसी थी यूनिट हमेशा वैसी रहती है। अगर किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करोगे तो यूनिट हमेशा किलोग्राम आएगी,
क्योंकि किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ेंगे तो हमें क्वांटिटी तो किलोग्राम में मिलनी है बेटे, वो किलोग्राम ज्यादा हो या कम हो हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो इस बात को हमेशा के लिए याद करिए। जैसे कि अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए, और ये कॉम्पिटिशन में बहुत पूछे जाते हैं। अब मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात करता हूं बेटे, एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि v इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर, और यहां पे v स्टैंड फॉर वेलोसिटी और x स्टैंड फॉर डिस्टेंस और t here स्टैंड फॉर टाइम, and a and b are the physical quantities या ड्राइव क्वांटिटीज बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि a और b दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो व्हाट विल बी इट्स यूनिट, तो इनकी यूनिट्स क्या होगी। तो बड़े आराम से सुनिए, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू में ax प्लस bt स्क्वायर है, व्हाट डज इट मीन बाय यू ऑल डू, मस्ट रिमेंबर कि अगर मैं वेलोसिटी को इसमें, ये वेलोसिटी किसके सम के इक्वल है, तो आंसर है इन दोनों क्वांटिटीज के सम के इक्वल है। तो हमें पता है कि अगर ये वेलोसिटी, ये दोनों क्वांटिटीज मिलके मुझे वेलोसिटी दे रही है, तो बाय नेचर ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, तो आंसर है दोनों क्वांटिटीज में वेलोसिटी होगी। क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है कि हम जानते हैं बहुत अच्छे से, इस बात से भली भांति परिचित और अवगत है पूर्णतः है कि सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड होती है और सेम टाइप की क्वांटिटी क्या होती है बेटे, सब्ट्रैक्ट होती है। सेम टाइप की क्वांटिटी ऐड होती है, सेम टाइप की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज अगर मिलकर एक वेलोसिटी दे रही है, तो बाय नेचर ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, आंसर है वेलोसिटी। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं बेटे यहां से कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यही तो है। तो इसका मतलब ax क्या है, क्या देगा मुझे, वेलोसिटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तो v1 इज इक्वल टू a इंटू में x, और अब a की मुझे यूनिट निकालनी है, तो a को एक तरफ रखेंगे तो कितना आ गया, v1 अपॉन में x, और v क्या है बाय नेचर, तो आंसर है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर से मीटर गया तो कितना आ गया, पर सेकंड। तो a की ऐसा यूनिट क्या आएगी, पर सेकंड आएगी, यूनिट क्या आएगी, पर सेकंड। इसी तरह से सिमिलरली मुझे इसका निकालना है, b की यूनिट बताने तो कैसे निकालेंगे, तो v2 इज इक्वल टू, कंपेयर करना है बेटे, वी हैव टू गेट कंपेयर, तो कितना आ गया, तो v2 इज इक्वल टू bt स्क्वायर, तो b किसके इक्वल आ गया, तो आंसर है v2 अपॉन में t स्क्वायर, और v क्या है, तो आंसर है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है, टाइम का सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ गया, मीटर, ऊपर लेके जाओगे तो पर सेकंड की क्यूब, ये इसकी यूनिट है। तो मस्ट रिमेंबर व्हाट डज इट मीन बाय, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, और बच्चों सबसे ज्यादा मिसिंग में यही रहते हैं। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं इसके, जरा देखिए। इसी तरह से बेटे मैं आपसे बोलता हूं यहां पर, इसमें देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू a x की पावर 1/2 प्लस b माइनस t स्क्वायर अपॉन में c x t है, ठीक है, और यहां पर f स्टैंड फॉर फोर्स, x स्टैंड फॉर डिस्टेंस, t स्टैंड फॉर टाइम, और सेम एज यूजुअल हमारे पास है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है a b c, ये सब क्या हमारी, ये सारी हमारी ड्राइव क्वांटिटीज है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हमें फाइंड करना, फाइंड द यूनिट्स ऑफ a b एंड c, और जो ये यूनिट निकाल रहे हैं बेसिकली हम कौन से निकाल रहे हैं, एसआई यूनिट निकाल रहे हैं बेटे। अब कैसे निकालेंगे जरा इसे देखिए, आपके नॉलेज आप लोगों की बहुत अच्छी है, फटाफट मुझे अपने कमेंट सेक्शन में से पोस्ट करिए और अच्छे से मुझे इसका आंसर बताइए। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करता हूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ये फिर से करा, अगर मैं फोर्स इन दोनों क्वांटिटीज के एडिशन से मिलके बनाया, फोर्स इन दोनों क्वांटिटीज के एडिशन से बनाया, तो फटाफट मुझे बता सकते हैं कि आप बाय नेचर ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, तो आंसर है ये दोनों क्वांटिटीज बाय नेचर कैसी होंगी, फोर्स होगी। तो इसी तरह से निकाल लो अब इसको, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर ये फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, ऐसे नॉलेज के लिए लिख लीजिए इसे। अब क्या करेंगे बेटे, तो आंसर है यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे, तो F1 किसके इक्वल होगा, तो आंसर है हमें पता है F1 इज इक्वल टू a x की पावर 1/2 होगा। अब यूनिट किसकी निकालनी है, तो आंसर है a की निकालनी है, और हमें पता है कि जिसकी हमें यूनिट निकालनी है उसे हम एक तरफ लिखते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। कितना आ गया, x की पावर 1/2, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती कितनी है, तो आंसर है फोर्स की ऐसा यूनिट होती है कितना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होती है बेटे।
उसके बाद x क्या है, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, इसकी पावर कितना है हाफ। आपको पता है ऊपर मीटर है और नीचे मीटर की पावर 1/2 है, और जब मैं इसको इससे एलिमिनेट करूंगा काटूंगा तो किसकी पावर कितनी आ जाएगी बेटे, तो आंसर 1/2 आ जाएगी। अरे नीचे मीटर की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, मीटर की पावर 1/2 इंटू मीटर की पावर 1/2 है, तो बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऊपर मीटर आ गया, तो इसलिए मीटर की पावर 1/2 से ऊपर काटेंगे तो कितना आएगा, मीटर की पावर 1/2। इसका मतलब ए कितना आ गया हमारा, तो किलोग्राम मीटर की पावर 1/2 और s - 2, तो ये यूनिट किसकी है, तो आंसर है ये यूनिट ए की है। इसी तरह से अगर हम अब मुझे हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर गौर करके देखिए। सबसे पहले तो फोर्स को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, तो फोर्स किसके इक्वल है, तो आंसर है b माइनस टी स्क्वायर अपॉन में सी एक्स टी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू बी माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में सी एक्स टी। अब यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है बेटे, हमें इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हम देखते हैं दो वेरिएबल्स आ गए हैं। अब इन दो वेरिएबल को कैसे सोल्व किया जाए, तो बहुत आसान है यार, सिंपल एक एक करके इसको सोल्व करिए। कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले ऊपर आइए, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी मिलके मुझे फोर्स देती है भाई, ये तो पक्का है ना। ऊपर वाली एक पक्का फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे वाली एक फिजिकल है, दोनों मिलके मुझे ड्राइव क्वांटिटीज देती हैं, ये तो पक्का। फिर से ये एक क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, ये क्या होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोनों मिलके मुझे क्या देती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज देती हैं। तो अब एक एक करके इसको सोल्व कर लीजिए। ऊपर अगर मैं ये बोलता हूँ कि b माइनस टी स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बेटे कि b में से टाइम माइनस हो रहा है, b में से टाइम माइनस हो रहा है, इसका मतलब b बाय नेचर कैसा होगा, तो आंसर है टाइम होगा, और टाइम की पावर कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करूं कि 5x स्क्वायर में से माइनस करिए फटाफट x को, तो कितना आएगा जल्दी बताइए, तो आंसर है नहीं कर सकते। 5x स्क्वायर माइनस x कितना होगा, वही तो होगा, अरे कॉमन भी लोगे तब भी तो ये लिखोगे 5x माइनस 1, तो आंसर है 5x स्क्वायर को x में से माइनस नहीं कर सकते बेटे, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन ये एक जैसी क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ x क्या है, डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या देता है मुझे, अरे l स्क्वायर मुझे क्या देता है, एरिया, और ये क्या है, तो आंसर है लेंथ है, तो लेंथ मीटर हो गई, और ये एरिया है, तो एरिया में से मैं मीटर को माइनस नहीं कर सकता। इसलिए जब हमें कोई क्वांटिटी दी होती है, कोई भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी दे रखी है या फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और उसकी अगर पावर अलग अलग है, तो हमें ये नहीं सोचना कि वो सारी क्वांटिटीज एक जैसी है बेटे। पावर बदलने से मस्ट रिमेंबर फिजिकल क्वांटिटीज बदल जाती हैं, उसका नेचर बदल जाता है। अगर मैं लेंथ बोलता हूं तो लेंथ अलग क्वांटिटी है, लेंथ का स्क्वायर करता हूं तो मुझे एरिया देता है, और लेंथ की पावर 3 करता हूं तो मुझे वॉल्यूम देता है। क्या तीनों ही जैसे हैं, आंसर है नो, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ पर। क्या तीनों एक है, आंसर है नो, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। क्या मैं एरिया में से लेंथ को माइनस कर सकता हूं, नहीं। क्या वॉल्यूम में से एरिया को माइनस कर सकता हूं, आंसर नो। एरिया में से लेंथ को माइनस कर सकते हैं, नहीं, क्यों, तीनों ही क्वांटिटीज अलग हैं। और जबकि हमें एक बात अच्छे से पता है, सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड होती हैं और सेम टाइप की क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती है, तो सो इसलिए ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है बेटे कि b में से अगर मैं टाइम स्क्वायर को माइनस कर रहा हूं तो b पक्का टाइम का ही एक फंक्शन होगा, लेकिन टाइम नहीं होगा, खाली t नहीं होगा, क्या होगा, t का स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर यहां पर सेम टाइप की क्वांटिटीज को अगर मुझे ऐड करना है तो वो ऐड तभी तो करूंगा जब उनकी सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो, उसकी पावर भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए बेटे। जब पावर उनकी सेम होगी तभी तो हम बताएंगे दोनों की दोनों क्वांटिटीज कैसी है, बाय नेचर सेम है। लेंथ l स्क्वायर में से l को माइनस नहीं कर सकते, इसमें से इसे माइनस नहीं कर सकते, 5x स्क्वायर में से x को माइनस नहीं कर सकते। लेकिन बेटे मैं अगर आपसे बोलता हूं 5x स्क्वायर में से आप x स्क्वायर को माइनस कर सकते हो, तो आप फटाफट बोलेंगे यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 होने से ये भी एरिया बन जाता है और ये भी एरिया बन जाता है। एरिया में से एरिया को आप माइनस कर सकते हैं, बात समझ आ रही है। लेकिन इसमें से इसे माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एरिया में से आप लेंथ को माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज अलग अलग। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड होती हैं और सेम टाइप की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है मेरे बच्चे, चिंकू मिंकू डिंकू। ओके चलिए देखिए आगे, तो देखो बेटे नाउ अब हमें क्या लिखना है, b माइनस टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, सो नाउ या ऐसे लिखिए वी नो दैट, और आसान हो जाएगा, वी नो दैट कि भाई अगर मैं b में से टाइम को माइनस कर रहा हूं तो b भी वही क्वांटिटीज है जो टाइम का स्क्वायर वाली क्वांटिटीज है।
और टाइम की यूनिट कितनी होती है, बात समझ आ रही है ना बेटे बात। b में से टाइम स्क्वायर को माइनस किया तो पक्का b भी वही फंक्शन होगा, वही क्वांटिटी होगी जो टाइम का स्क्वायर है, तो b किसके इक्वल होगा, t स्क्वायर के इक्वल होगा। और टाइम की यूनिट क्या होती है, तो आंसर है सेकंड होती है, तो सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना आएगा। अगर मैं b माइनस टी स्क्वायर लिखता हूं तो b क्या है, तो आंसर है b की यूनिट कितनी है, सेकंड स्क्वायर, माइनस टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आता है, सेकंड स्क्वायर ही तो आता है बेटे, क्योंकि यूनिट्स ना तो कभी ऐड होती ना कभी सब्ट्रैक्ट होती, वो सिर्फ मल्टीपल और डिवाइड होती है हमेशा। बात समझ आ गई बेटे बात। तो इतना सारा तामझाम ना लिख के तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर में से माइनस करूंगा सेकंड स्क्वायर को, तो सिर्फ मेरे पास कौन सी क्वांटिटीज आ जाएगी, तो आंसर है आप ये लिखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर आएगा भाई। b स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करोगे तो b क्या है, टाइम स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, ऐसे भी लिख लो इसे, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर है ना, तो सेकंड का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो ये पूरी मुझे क्वांटिटीज कैसे मिलेगी, सेकंड का स्क्वायर मिलेगी। अब यहां पर क्या है, तो आंसर यहां पर cxt है, cxt। ओके, आप पूरा का पूरा ये भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा इसको रिजोल्व यहां पे भी कर सकते हैं कि जिसकी यूनिट निकालनी हो बेटे उसको एक तरफ पहले ही करके लिख लो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा b माइनस टी स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, तो आंसर b माइनस टी स्क्वायर को यहीं पे लिखा रहने दो, c को एक तरफ ले जाओ, बाद में इसकी यूनिट रख लो। तो देखिए, तो ऊपर कितना आया b माइनस टी स्क्वायर, तो ये सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर को मुझे क्या देंगे, तो आंसर है सेकंड का स्क्वायर। एक स्टेप चाहे बढ़ा लो कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो कितना आ गया, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना होता है, एस स्क्वायर, और ये कितना आ गया बेटे यहाँ से, तो आंसर है f2x और t। ये तो सेकंड ही है बेटे, सेकंड का स्क्वायर। और ये फोर्स की यूनिट कितनी होती है, तो हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x क्या है, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। t क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो बेटे, तो यहाँ पर ये सेकंड है और ये सेकंड की क्यूब है, इसमें से इसको जब जोड़ेंगे तो एक पावर आ जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, सेकंड की पावर -1, और इस सेकंड की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और ये भी पहले से प्लस है तो कितना हो जाएगा, किलोग्राम को सोल्व करो पहले, केजी ऊपर जाएगा तो केजी की पावर -1, ये मीटर स्क्वायर है, इसमें से बेस से मुंह में पावर बढ़ जाएंगे तो नीचे आ जाएगा सेकंड की पावर -1, ये -1 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1, और ये s स्क्वायर पहले से तो कितना आ गया, x की पावर 3, और मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना आ गया। बात समझ आई बेटे बात। तो आपने क्या करा, a की यूनिट भी निकाली आपने, b की यूनिट भी निकाली आपने, c की यूनिट भी निकाली। ये तरीका होता है बेटे, इसको जरूरी नहीं है, इसको तो आप सिंपली डायरेक्ट ले सकते हैं पर टाइम का स्क्वायर। और थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए स्कूल में टीचर्स नंबर ना काट लें जबरदस्ती, तो इसको पहले से रिजोल्व करके जिसकी यूनिट निकालनी होती है उसे एक तरफ रख लिया करते हैं बेटे। तो क्या लिख सकते हैं, b माइनस टी स्क्वायर अपॉन में f, इसको नीचे ले जाओ, xt। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो b कितना है, तो आंसर है b टाइम का स्क्वायर है, और टाइम की यूनिट कितनी होती है बेटे, सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर कितना जाएगा, सेकंड स्क्वायर। आप भी डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट, देखिए इसी तरह से बेटे क्वेश्चन और मैं आपसे बोलता हूँ, क्वेश्चन ये आपके सामने कि y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। y क्या है, तो आंसर है y डिस्प्लेसमेंट, a क्या है बेटे, तो आंसर है a एम्पलीट्यूड है, x क्या है, तो आंसर है x पोजीशन, पोजीशन वही डिस्टेंस जितना वेव आगे बढ़ रही। t क्या है, तो आंसर है t टाइम। k और x दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो देखिए किसकी निकालनी है बेटे, दिस इज k, और इसको हम कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और w क्या होती है हमारी, एंगुलर वेलोसिटी। इसको k को हम बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और w होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। और हमें इन दोनों की यूनिट निकालनी है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट ऑफ k और w। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात बेटे, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये इस इक्वेशन के बराबर है। और ये इक्वेशन किसकी है, तो आंसर है ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की है।
तो ये वेव की एक इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? देखिए बड़े आराम से सुनिए बेटे। तो हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू में a। अब तुम्हें पता है कि y इज इक्वल टू में a, साइन के बाद जो लिखने वाली क्वांटिटीज होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ बेटे। कि अगर मैं बोल रहा हूँ y, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है साइन, साइन के साथ अगर मैंने 30 डिग्री लिखा है, 40 डिग्री लिखा है, 50 डिग्री लिखा है, 50 30 40 है क्या? तो आंसर है वो एंगल है। क्या बेटे? एंगल। तो साइन के साथ लिखने वाली लिखी हुई क्वांटिटी हमेशा किसे रिप्रेजेंट करती है? एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, जरा देखना। साइन, अगर मेरे पास साइन 60 है तो मैं साइन 60 को क्या लिख सकता हूं? या साइन 120 है तो इस साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आंसर है कि साइन 120 को ये भी लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60। अरे कोई फर्क पड़ा? अरे ये तो है। तो इसका मतलब साइन 180 माइनस 60 मुझे क्या देगा? साइन थीटा 120 डिग्री देगा। इसी तरह से बेटे देखो कि इसका मतलब साइन के साथ ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है ये पक्का कैसी है? एक एंगल होगा ये। तो एंगल में से एंगल को माइनस करोगे तो मिलेगा क्या आपको? तो आंसर है एंगल ही तो मिलेगा। अरे साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा ही तो मिलेगा। तो एंगल को एंगल में से माइनस किया जा सकता है? आंसर है हाँ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसी हैं? सेम टाइप की क्वांटिटी तो है। तो अगर मैं थीटा 1 को थीटा 2 में से माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा ही मिलेगा बेटा। तो यहां पर इसी तरह से कंपेयर करिए कि अगर साइन के साथ ये दो क्वांटिटीज लिखी हैं, एक kx लिखी है बेटे और दूसरी कितना लिखा है? ओमेगा टी। तो इसका मतलब साइन के साथ ये वाली क्वांटिटीज क्या होगी? तो आंसर ये भी एंगल होगा और ये वाली क्वांटिटीज भी क्या होगी? ये भी एंगल होगा। तो ये कितना होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब हमें सिंपल सा दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि भाई इन दोनों की यूनिट निकालो, तो निकाल लो इसमें यूनिट। तो ऐसे लिख लीजिए इसको, बहुत आसान से हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे? ऐसे लिखिए इसको कंपेयर करने के लिए, y इज इक्वल टू a साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। एक ही तो बात है साइन थीटा, साइन के साथ लिखा हुआ एंगल ही तो होता है। ये एंगल का डिफरेंस है, ये भी क्या है? इनका एंगल का डिफरेंस है। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो हम क्या देखते हैं? तो कंपेयर करके देखते हैं कि भाई kx किसके किसके इक्वल आता है? थीटा 1। तो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना लिखते हैं हम? kx। तो k को एक तरफ निकाले, जिसकी यूनिट निकालने कितना आ गया? थीटा 1 अपॉन में x। और थीटा की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है थीटा की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। और x क्या है? तो आंसर x डिस्टेंस है, पोजीशन है। तो पोजीशन की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो कितना आ गया? रेडियन पर सेकंड। इसी तरह से बेटे इसके लिए आइए ओमेगा टी। ओमेगा टी किसके इक्वल है? तो आंसर ओमेगा टी थीटा 2 के इक्वल है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा टी। तो मुझे ओमेगा की यूनिट निकालनी है, तो ओमेगा को एक तरफ रख लिया, थीटा 2 अपॉन में टी। और थीटा 2 कितना होता है? तो आंसर थीटा 2 की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और इसकी कितनी होती है? दिस इज पर मीटर था बेटे, मीटर था ना। तो टाइम की कितनी होती है? सेकंड। ऊपर लेके जाओगे तो कितना आ गया? रेडियन पर सेकंड। ये इसकी बात समझ आती है? तो ये इसका तरीका होता है इसको निकालने का। इसी तरह से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मैं आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन का फटाफट बना के दिखाने से। क्वेश्चन ये बेटे आप लोगों के सामने कि ये दिया मैंने आपको कि भाई y इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस में बीटा माइनस अंडर रूट में, इसको चलो हमने बीटा माइनस अंडर रूट में x अपॉन में c। चलो फटाफट बना के दिखाइए इसको, क्या बनता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए बेटे। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब y क्या है? तो आंसर है y डिस्टेंस है, t टाइम है, x भी डिस्टेंस है और आपको पता है t टाइम। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा है कि भाई ऐसा यूनिट निकालिए, ऐसा यूनिट अल्फा और बीटा की, पहला क्वेश्चन। और दूसरा हमसे पूछा है कि हमें अल्फा बीटा स्क्वायर इसकी भी यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है? यूनिट किसकी? अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये कॉम्पिटिशन पूछे जाते हैं बेटे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल भली भांति परिचित और अवगत हो चुके हैं कि दो टाइप, अगर दो क्वांटिटीज को बेटे हम ऐड कर रहे हैं, बार बार सोचने की क्या जरूरत है बेटे, रटना तो नहीं ना। अगर बाबू हम इन दोनों क्वांटिटीज को अगर ऐड कर रहे हैं y इज इक्वल टू में दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, तो पक्का ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये इन दोनों के सम के इक्वल है तो ये दोनों क्वांटिटीज बाय नेचर कैसी होंगी? तो आंसर है दोनों की डिस्प्लेसमेंट ही होंगी।
तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मास। मास मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अरे जब बीज खजूर का बोओगे तो आम कहाँ से होए? तो खजूर का बीज बोओगे तो मिलेगा क्या भाई? खजूर ही तो मिलेगा। तो सेम टाइप की क्वांटिटीज ऐड हो रही है, तो बेटे डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। तो कितना आ गया? तो आंसर है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 लिख लो। कंपेयर करो फटाफट यार, ये मैंने नहीं करना, ये आप लोगों ने करना। यू मस्ट हैव टू डू दैट, आई एम वेटिंग फॉर। तो करो फटाफट। अल्फा इज इक्वल टू में y1 अपॉन में t स्क्वायर, जिसको निकालने है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। सेकंड का स्क्वायर, तो कितना आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यहां पर आ जाओ इसके लिए। अब यहां पर निकालना तो y को कंपेयर कर लो यार, तो y2 किसके इक्वल आ गया? तो आंसर y2 आ गया y2 इज इक्वल टू b माइनस अंडर रूट में x अपॉन में ct। बेटे सेम क्वेश्चन कराया था अभी। अब यहां पर देखो, एक बात कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर दो क्वांटिटीज बच गई हमारे पास, एक तो बीटा और एक c। जब दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं? तो आंसर एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। ऊपर देखिए, बीटा में से अंडर रूट x माइनस हो रहा है, तो पक्का b भी बाय नेचर कैसा हुआ? अंडर रूट x। कितना होगा बेटे? अंडर रूट x। ना तो x होगा ना x का स्क्वायर होगा ना x की पावर 3 होगा, क्या होगा? अंडर रूट x ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिखिए वी नो दैट करके, इस तरह से तरीके से लिखना पेपर में बेटे, टीचर्स को मौका चाहिए नंबर काटने का। वी नो दैट, तो b इज इक्वल टू पक्का सेम टाइप की क्वांटिटी होंगी, और सेम टाइप की क्वांटिटीज ही ऐड होती है, सेम टाइप की क्वांटिटीज सबट्रैक्ट होती है ना बेटे। तो इसलिए b भी बाय नेचर कैसा हुआ? अंडर रूट x। और x क्या है? तो आंसर है डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। तो ये मीटर लिख दिया, और ये अंडर रूट है तो इसको अंडर रूट चढ़ा दिया। अंडर रूट को आप क्या लिख सकते हो? इसकी पावर 1/2। बस समझ आई? इसी को यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो। जैसे ये फार्मूला था ना आपका, ये क्वेश्चन, तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर बनाया ये, इसी को यहीं पर थोड़ा सा सोल्व कर लिया करो इस तरह से, कि आपको पता है कि c की यूनिट भी निकालनी पड़ेगी, तो c को एक तरफ रख लो। तो ये कितना हो गया? b माइनस अंडर रूट x अपॉन में y2 इनटू में t। ठीक, तो अब कैसे लिखेंगे? तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो यार, पुट इन फर्स्ट। तो रखेंगे तो कितना आ गया? c इज इक्वल टू, रखो मीटर की पावर 1/2, और अंडर रूट x क्या है? ये भी मीटर की पावर 1/2 है, तो कितना लेंगे? मीटर की पावर 1/2 अपॉन में y2 क्या? डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और t क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और मीटर की पावर 1/2 से इसको काटोगे, मीटर काटोगे तो कितनी आएगी? इसकी मीटर की पावर 1/2, ऊपर लेके जाओगे तो 1/2, और ऊपर लेके जाओगे तो s-1। ये इसकी यूनिट है। बस समझ में? एंड द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ। क्यों? क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन इज टू बी गिवन टू अस एंड वी हैव टू जस्ट लुक एट हियर। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि हमें अल्फा भी मिला है और बीटा भी। अल्फा इज वेयर? अल्फा स्टैंड हियर। अल्फा की ये यूनिट हो गई बेटे, बीटा की यूनिट ये हो गई, और सी हम लोगों ने ये लिखा। अब छोटा सा में क्या करना है? हमसे ये पूछा गया है, बोला गया है हमसे ये बोला गया बेटा कि क्या कैलकुलेट करना। देखिए अल्फा बीटा स्क्वायर की यूनिट निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है यहाँ पर लिखिए बेटे अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ द अल्फा इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्फा ना। और बीटा की यूनिट क्या दी हुई है हमें? तो आंसर बीटा की यूनिट दी है बेटे मीटर की पावर 1/2। अब हमें इसका बीटा का क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो। और आपको पता है स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो कितना आ गया बेटे? तो आंसर है मीटर स्क्वायर और इनटू में मीटर। अरे घोंचू 2 से 2 कट गया, तो मीटर इनटू में मीटर मुझे क्या देंगे? तो आंसर है मीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रही है ना कि एडिशन हो रहा है। और ये कितना आ गया? s-2। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसमें आपसे बोला जाए, एक और देखो, इसी में तीसरा क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं। ये आपसे बोलता है कि आपको यूनिट निकालनी है किसकी? तो आंसर है c अपॉन में अल्फा बीटा की पावर 1/2, या और छोटा सा इसकी यूनिट निकालनी, तो क्या करेंगे? तो आंसर है सिमिलरली हम इसको ऐसे ही करेंगे। c की यूनिट क्या दी है हमें? तो आंसर है c की यूनिट हमारे पास, लिख लो पहले, c इज इक्वल टू अपॉन में अल्फा b। तो वे व्हाट इज द यूनिट ऑफ c? मीटर की पावर 1/2, s की पावर -1 अपॉन में अल्फा इज द यूनिट वेयर द यूनिट ये अल्फा कितना था बेटे? मीटर s-2, और बीटा इज वेयर मीटर की पावर 1/2। अब इसको सोल्व कर लो भाई, कितना आ गया? ये तो सॉरी ये पावर ऊपर चली जाएगी, ऐड हो जाएगी इसमें, इस पर सेकंड से एक पावर चली गई यहाँ पर, तो
तो ये कितना आ गया, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है बेटे, तो मीटर की पावर 1/2 अपॉन में m की पावर कितना आ गया 3/2 पर सेकंड। अब इसको ऊपर ले जाओ उठा के, तो कितना आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर भी माइनस हो जाएगी। अरे यार ये तो आ गया बेटे मीटर की पावर ये रहा, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना आ गया, तो आंसर ये आ गया मीटर की पावर में 3 और 1 4 -4 तो -2 2 से डिवाइड हो गया, और ये कितना आ गया x, तो ये इसकी यूनिट आ गई। समझ में आए कैसे निकाले जाते हैं यूनिट? ठीक है बेटे, इसी तरह से ये क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो, फटाफट वीडियोस आएंगी, फटाफट क्वेश्चंस बनाएंगे, लेकिन इसे बेसिक्स आए, इसको बेसिक्स को अच्छे से बना लो। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।